जय श्री सीताराम दर्शकों, मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्रा एस्ट्रो से। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 में मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा भाग्य चक्र, आपके बिजनेस से संबंधित कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि वाले जातक को सर्वप्रथम तो सट्टेबाजी से बच के रखना चाहिए, क्योंकि सट्टेबाजी में आपका धन नुकसान कर सकता है। हाँ, कोई ऐसा कार्य करें जहां से आपको, जैसे कहते हैं ना कि कोई कम्युनिकेशन से संबंधित लोगों के बीच में आपका कार्य हो, वो कार्य आप करें, या मार्केटिंग से संबंधित कार्य करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ उत्तरदायित्व तो बढ़ सकता है, पदोन्नति हो सकती है, क्योंकि आपके वाणी की वजह से, वाणी भाव में आपके जो बृहस्पति विराजमान है, इसकी वजह से आप अपने वाणी के प्रभाव से आप अपने कार्यस्थल पर विशेष सराहना प्राप्त कर पाएंगे। उसके साथ साथ में कहते हैं कि जैसे कोई कार्य में आपको दायित्व भी दिया जा सकता है। आपको किस चीजों पर विशेष रूप से सावधान रहना होगा? स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य में आपको कंधे से संबंधित समस्या या फेफड़े से संबंधित समस्या कुछ बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दिनचर्या पर, जो दैनिक दिनचर्या है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता दिखाई दे रहा है। कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रेम भाव, ये सब चीजें, या आपके पारिवारिक जीवन में कैसा रहने वाला है। जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन भी होगा, तो वो अपने लोगों के द्वारा, मतलब परिवार के बीच में अपने सामंजस्य के द्वारा जो है उसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। और महीने के मध्य तक कोई धार्मिक यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, प्रेम के संबंध में बने हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक दूसरे के संपर्क में बने रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखा जाए, जैसे कहते हैं ना कि मंगल द्वादश में विराजमान है, तो ये मंगल का प्रभाव थोड़ा आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ समय के लिए हानिकारक रह सकता है। ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत के प्रथम सप्ताह तक, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जो व्यक्ति कोई कंपटीशन के लिए या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई परीक्षा देने जा रहे हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है, खास करके 8 तारीख के बाद का समय, क्योंकि कंपटीशन भाव का कारक आपके मंगल है, और मंगल की स्थिति आपको इतना ऊर्जा देगा कि आप जो है कहीं भी जाएंगे उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका जो है लगन में बैठा है। तो ऐसा तेज और प्रकाश आपके अंदर रहेगा, इतनी ऊर्जा रहेगी, और मंगल आ जाएगा आपके लाभ स्थान में। कंपटीशन का कारक जो है मंगल है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई कंपटीशन में आप बैठेंगे या कोई इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां आपको सफलता मिल सकता है। कैसा रहेगा आप लोगों के जीवन में आने वाला जो धन क्षेत्र से संबंधित है, इससे हम प्रकाश डालते हैं, क्योंकि जीवन में धन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि धन है तो सब सुख मिल सकता है। आप लोगों के लाइफ में जुलाई महीने में यदि देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में बहुत ग्रोथ हो सकता है, या कोई अचानक कोई कार्य आपके बन सकते हैं। बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको जो अचानक धन के योग मैंने पहले भी बताया है शुरुआत में, वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को क्या नहीं करना है, किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, हमने बताया था कि 3 चीजों पर विशेष ध्यान देकर चलना है। सर्वप्रथम तो आप लोगों को कहीं सट्टेबाजी जुए में नहीं फंसना है, प्रथम चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा आपको करना क्या है, कोई भी डील साइन करने से पहले विशेष रूप से उसका अध्ययन करें। यदि आपको थोड़ा भी अनुचित लग रहा है तो वो डील साइन बिल्कुल ना करें, अन्यथा उसके प्रभाव में आपको नुकसान भी हो सकता है। तीसरा करना क्या है, अपने सगे संबंधियों से या कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से अपना बर्ताव जो है बहुत नम्र रखें, बहुत विनम्र रखें, अन्यथा उसका भी प्रभाव आपके लाइफ में नुकसानदायक हो सकता है। क्या कार्य करें जिससे आपका जीवन बहुत बेहतर बन सके। आपकी राशि का स्वामी बुध बन रहा है, परंतु आपके लगन में सूर्य विराजमान है, उसके साथ साथ में आपका जो है द्वितीय भाव का बृहस्पति है। तो आपको आर्थिक स्थिति, आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक ऊर्जा बनी रहे, और आपके कार्य में भी ग्रोथ बना रहे, इसके लिए आपको 3 कार्य भी विशेष रूप से करके चलने हैं। सर्वप्रथम तो ओम गंग गणपते नमः का आपको प्रतिदिन जाप करना है। दूसरा, आपको कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना है, और हरे वस्त्र या हरे वस्तु कुछ भी जो है उनको दान देना चाहिए। तीसरा आपको करना क्या है, आपको पीली
चने की जो दाल होती है, आप अपनी मुट्ठी से 5 मुट्ठी पीले कपड़े में बांध करके किसी भी मंदिर में आप बृहस्पतिवार के दिन उसको दान जरूर करें। ये कार्य करने से आपके जीवन की कोई रुकावट भी होगी तो वो भी आपका बिल्कुल किसी ना किसी तरह से निर्विघ्न पूर्ण होगा। दर्शकों, आगे फिर हम दूसरे भी कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। आज्ञा